Hello friends, I am Dr. Saddam Hussain, a classical homeopathic physician. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बच्चों की बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, कुछ अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। एक हमारे पास 2 साल का बच्चा आता था और उसको कन्वर्जन्स आते थे। उसके साथ साथ में दिन में 5 to 6 एपिसोड आते थे कन्वर्जन्स के, और उसके साथ साथ में अनकॉन्शियस हो जाता था बच्चा। ये उसको करीब तकरीबन 1 साल से हो रहा था। मैंने बच्चे की पूरी हिस्ट्री ली, उसकी पूरी केस टेकिंग की। केस टेकिंग करने पे हमें उसमें से कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। बट 1 महीना इसी तरह बीत गया। जब भी हम उसको मेडिसिन देते थे तो कुछ टाइम के लिए उसके कन्वर्जन्स और अनकॉन्शियस रुक जाता था, बट फिर से हो जाता था। जब 1 महीना बीत गया तो इस केस में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। फिर एक दिन जब वो बच्चा आया हुआ था और उसके फादर भी आए हुए थे और साथ में माँ आई हुई थी, तो अचानक से बच्चे ने कुछ फादर से बोला और फादर ने उसको डांट दिया। और जो जब डांटा तो वो बच्चे को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने पैर पैर नीचे की तरफ मारते हुए पीछे की तरफ अकड़ गया। जब मैंने पूछा उसके फादर से तो फादर ने बताया कि जब इसको गुस्सा आता है तो इसको कन्वल्जन्स आने लगते हैं और ये अनकॉन्शियस हो जाता है। जब मैंने उसके गुस्से पर एक रूब्रिक बनाई कि वो बच्चा किकिंग करके और पीछे की तरफ बैंड हो रहा था, तो उसमें सिंगल मेडिसिन आ रही थी, कैमोमिला। जब भी बच्चा कोई गुस्सा हो जाए, आप जमीन पर लेट कर पैर मारने लगे या पीछे की तरफ बैकवर्ड किकिंग करके पीछे की तरफ हो जाए, तो सिंगल मेडिसिन है कैमोमिला। तो उसको मैंने कैमोमिला 200 दी। और आफ्टर 15 डेज जो पेशेंट के एपिसोड आते थे वो उसमें तो इम्प्रूवमेंट आया। जो 7 से 8 एपिसोड पर आते थे और अनकॉन्शियस हो जाता था बच्चा, तो उसमें तो इम्प्रूवमेंट आने लगा। बट जो है वो एपिसोड जो थे 7 to 8 वो घट के 3 से 4 आ गए। बट जो है ये ऐसा 3 महीने तक कंटिन्यू चलता रहा। फिर कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। फिर मैंने पोडेंसी चेंज की, कैमोमिला 10 ml दिया, एक सिंगल डोज। आफ्टर 15 डेज पेशेंट में सबसे पहले एक जो चेंजेस आया, जो उसको कन्वर्जन्स आते थे वो कन्वर्जन्स में कमी आई। अनकॉन्शियस जो हो रहा था बच्चा वो उसमें कमी आई। जो ड्यूरेशन था वो चेंज हो गया। पहले जो दिन में 7 से 8 बार आते थे एपिसोड, उसके बाद जो 200 कैमोमिला 200 से 3 to 4 हो गए थे। उसके बाद फिर जब मैंने कैमोमिला 10 ml पोडेंसी यूज़ की तो एपिसोड जो है वीकली हो गए। वीकली के बाद फिर वो 15 डेज पे एपिसोड हो गए। देन फिर सेकंड डोज जब मैंने यूज़ किया उसके बाद वो मंथली हो गए। देन मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स वो केस एकदम क्लियर हो गया, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। फ्रेंड्स, होम्योपैथी करना इजी भी है और टफ भी है। अगर आप पेशेंट को पूरी तरीके से उसको ऑब्जर्वेशन में अपने रखते हैं तो पेशेंट कुछ न कुछ पॉइंट्स आपको दे के जाता है, जिससे आप ऑब्जर्व करके उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर आप रुब्रिक बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस केस में हमको कुछ भी नहीं मिल रहा था। एमआरआई उसकी नॉर्मल और जितनी भी रिपोर्ट्स थी सब नॉर्मल थी। तो सिर्फ और सिर्फ मैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर उसकी रूब्रिक मैंने बनाई। फ्रेंड्स, मैं इसी तरह छोटी छोटी आपको क्लिनिकल टिप्स देता रहूँगा बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, और जो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उसके लिए आप हमारा ये जो पेज है उसको फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना, थैंक यू।